हेलो। हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से लेक्चर पे। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 15.1 जो पहले डिस्कस करा था। उसके क्वेश्चन कहाँ तक हुए थे? इसके जो क्वेश्चन थे हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस, जो याद है जो प्रीवियस लेक्चर था उसके क्वेश्चन कहाँ तक किए थे हमने? मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर जो 13 था वो हमारा डन हो चुका था। क्लियर है? तो ये हमारा 13 हो चुका था तो मैं वो सॉल्व करूँगा 14, 15, 16 बाकी चीज। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 है हमारा, जाके पहले उसको देखो। अगर फर्स्ट देख लिया है तो यदि सेकंड नहीं देखा है तो जाके पहले फर्स्ट देखो, फिर सेकंड देखो, फिर थर्ड पे आओ। ठीक है, एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। क्लियर है? ओके, चलो। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी है जो भली प्रकार से फेंटी गई है। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है इसमें 15.1 चल रही है। क्लियर है? ये बोल रहा है कि 52 पत्तों की एक भली प्रकार से फेंटी हुई गड्डी है जिसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। देखो एक बार क्लियर कर लो, क्वेश्चन नंबर 14 से ही शुरू करना है 13 से? ओके, 14 से शुरू करना है। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि 52 पत्तों की गड्डी है जो भली प्रकार से फेंटी गई है, उसमें से कुछ में पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनकी प्रायिकता निकाली। देखो एक गड्डी है जिसमें हमारे 52 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं। ठीक है, अब इसमें से इसकी सारी चीज़ें तुम्हें पता होगी, वो मैंने लेक्चर नंबर 2 पे डिस्कस कर रखी है। ठीक है, फर्स्ट पे भी इसको भली प्रकार से फेंट दिया गया है, यानी कि जो भी पत्ते हैं उसमें से प्रत्येक पत्ते की बाहर आने की जो संभावना है वो सबकी बराबर है। जो संभावना उस गड्डी में से बादशाह के आने की है वही इक्का के आने की भी संभावना है, यानी कि जो भी इवेंट है इसकी सब की सब संप्रायिक है। क्लियर है? तो ये बोल रहा है कि लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता बताओ। फर्स्ट क्या है कि लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। ये गड्डी है, समझना, एकदम समझना। एक गड्डी जिसमें 52 पत्ते हैं, उसको मैंने भली प्रकार से फेंट दिया, उसमें से मुझे लाल रंग का बादशाह निकालना है। ठीक है, तो इस लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता क्या होगी 52 पत्तों की गड्डी में से? तो देखो अगर तुम इसकी प्रायिकता निकालोगे P और इसकी, ये हो तुम्हारा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, वही फार्मूला बार बार वही रिपीट होगा, परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अच्छा एक बात और तुमको बताता हूँ मैं, कुल परिणामों की संख्या का क्या मतलब है? यानी कि अनुकूल भी आएगा इसमें और इसमें प्रतिकूल भी आएगा। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या, इसका मतलब अनुकूल भी और प्रतिकूल को बोलते हैं कुल परिणाम। क्लियर है? तो ये देखो एक 52 पत्ते की जो गड्डी होती है उसमें जो लाल जो बादशाह होते हैं वो कितने होते हैं? 52 पत्तों की गड्डी में से 2 ही लाल बादशाह होते हैं। क्या होते हैं? 2 लाल बादशाह होते हैं। बोलो सर कौन कौन से? एक तुम्हारा होता है ईंट का बादशाह है, ईंट का बादशाह होता है तुम्हारा एक, और एक जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं पान का बादशाह है। ठीक है, क्लियर है? तो कितने बादशाह हैं? 2। तो हमें प्राप्त करनी है कि अगर लाल रंग का वो बादशाह हो तो अनुकूल कितने हैं कि वो बादशाह होगा ओनली 2 परिणाम। कौन कौन से? या तो वो पान का होगा या तो वो ईंट का होगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। बट एक कुल परिणाम कितने हो सकते थे? कुल पत्ते कितने थे? 52। 1/26। क्लियर है? चलो इनके एक बार आंसर सारे के सारे मैच करते हुए चलते हैं ना। एकदम क्लियर है। अब देखो इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रांटेड है, ये पॉइंट नंबर 1 डाल दिया मैंने। अब इधर से डाल देते हैं पॉइंट नंबर 2। ठीक है, ये कह रहा है कि अब बताओ कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता हो। ये बोल रहा है कि एक
फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता हो, क्या हो, इसमें फोटो बनी हो, अर्थात तस्वीर वाला पत्ता हो। ले रहे यहाँ पर पी जोड़ दो, हमें प्रायिकता निकाल ली इस चीज की, तो अनुकूल बटे टोटल हो। अच्छा ये बताओ, जो हमारी 52 पत्तों की गड्डी होती है, जैसे 52 पत्ते हैं इसमें सपोज करो, तो ये तो हमें निकालना है कि तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता हो, तो तुम्हें मैंने बताया था कि ये जो पत्ते हैं ये 4 टर्म्स में बटे होते हैं, हुकुम, हुकुम, पान, चिड़ी और ईंट, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि हुकुम में जो होते हैं फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं। बादशाह देखो, जब तो बादशाह का पत्ता देखते हो तो उसमें भी चेहरा बना होता है, ठीक है। और बेगम का जो पत्ता होता है उसमें भी फेस दिया होता है। और जो गुलाम होता है गुलाम, उसमें भी फेस दिया रहता है, ठीक है। तो 3 फेस कार्ड हुकुम में हो गए। और देखो ये नहीं बोल रहा ना कि हुकुम की पान की, बोल रहा है ओनली फेस कार्ड, तो पूरे फेस कार्ड जोड़ेंगे। 3 इसके हो गए, है कि नहीं। इसका पान का बादशाह हो गया, पान वाली बेगम हो गई, और पान वाला गुलाम हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो चिड़ी है इसका बादशाह होगा, इसकी भी बेगम होगी, और इसका भी गुलाम होगा, क्लियर है। अब बात रही ईंट की, ईंट का भी बादशाह होगा, इसकी भी बेगम और इसका भी गुलाम, क्लियर है। तो पूरे कितने पत्ते हुए, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। इसको भी ऐसे करेंगे कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितने हैं, 12, ठीक है। 12 बटे 52, और यदि इसको कट करें तो 4 तिया 12, 4 एक कम 4, 4 तिया, यानी कि 3/13। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी तुम्हारी, 3/13। दिस इज द आंसर, नोट कर लो ये बात, गौर रखना। अगर बोल रहा है कि एक क्या है, फेस कार्ड हो, तो फेस कार्ड पूरे कितने होते हैं बताते हैं हम, 52 पत्तों में से 12 फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन से, बेगम, बादशाह, उल्टा, ये किसके हो गए, हुकुम के। ये पान में भी होते हैं, ये चिड़ी में भी होते हैं, ये ईंट में भी होते हैं, तो 12 हो गए, तो 12/52, क्लियर है। ओके, अब बोल रहा है कि अब यदि हमें प्रायिकता निकाल, अब जो पॉइंट नंबर 4 है वो आपसे पूछ रहा है कि तुम प्रायिकता 4 क्या, 3 था वो, सेकंड था ना ये वाला, ये 3 होगा, ठीक है। ये हमसे प्रायिकता पूछ रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। तो इसकी जब पी लगाएंगे हम ऐसे करके, तो ये भी होगा सेम टू सेम, अनुकूल बटे टोटल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, है कि नहीं। एकदम सिंपल है भाई। अब देखो लाल रंग का एक तस्वीर वाला पत्ता, अब तुम देखते हो कि लाल रंग के तस्वीर वाले कितने पत्ते हैं, 3, बादशाह, बेगम और गुलाम, कितने पत्ते हैं ये, 3 तो है। तो अनुकूल परिणाम हमारे कितने हुए, 3 बटे पूरे कितने हैं, पूछ रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पूरे पत्ते कितने हैं, 52, दैट मीन 3/52, ठीक है। हाँ तो नोट करो इसे, तो मैं आंसर मैच कर लेता हूँ, आ रहा है कि नहीं। 43, ओ एक मिनट, लाल रंग का बोल रहा है ना ये, तो लाल रंग के 2 हुए ना, एक पान का और एक ईंट का। ओके एक मिनट, देखो 3 धुआं हुए किसके, पान के, ये और ईंट भी देखो लाल ही होता है,
इसके भी 3 होंगे तुम्हारे, ठीक है। बादशाह, बेगम और गुलाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए पान के और 3 कैसे हो गए, ईंट के। टोटल यहाँ पे 6 बनेंगे, ठीक है। देखो आंसर मैच करने से ये सहूलियत रहती है। तो क्या होगा तुम्हारा 3/26 को काट दिया, 2 3 6, 26 दूनी 52, ठीक है। ऐसे कट कर, इसलिए आंसर मैच कर लेते हैं ताकि, है ना, दिक्कत ना हो। अब एरर हो जाती है थोड़ी मोड़ी, बाकी जो तरीका है करने का वो समझा दिया। बोल रहा ना कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, 3 + 3 6 पत्ते हैं। इसके 3 और इसके 3, तो 6/52 करेंगे। क्लियर है, ओके, नोटेड हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला 4th नंबर का, मैं इसको मिटाता हूँ फिर। 4th देखते हैं। देखो इसी का जो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा 4th पॉइंट है, क्या कह रहा है कि पान का गुलाम, पान का गुलाम, इसकी प्रायिकता में फाइंड करनी है। भाई साहब ये बताओ कि पान का जो गुलाम होता है वो कितने होते हैं, एक ही होता है। तो अनुकूल परिणाम से कितने हो गए, बार बार तो लिखना पड़ता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने हो जाएंगे 1, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 52, ठीक है। मतलब पान का गुलाम, पान का गुलाम एक ही होता है, ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है 5वां कि हुक्म का पत्ता, हुक्म का कोई सा भी पत्ता, हुक्म का पत्ता, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। तो देखो हुक्म का पत्ता कितने होते हैं, पूरे 13 होते हैं, 13 पत्ते होते हैं हुक्म के। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 13, और पूरे पत्ते कितने होते हैं गड्डी में 52। तो 13 चौको 52 यानी कि 1/4, नोट करो। कहूँ तो एक बार आंसर में मैच करता चलता हूँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर मैच करेंगे इस बार, कहीं एरर ना होने पाए। 14 का है एकदम क्लियर है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, क्लियर है। तो देखो अगर हमें ईंट की बेगम की प्रायिकता फाइंड करनी है तो पहले तो तुम याद रखो कि जो तुम्हारे अनुकूल परिणाम उनको लिखो, यानी कि जिस चीज़ की प्रायिकता पूछ रहा है उनकी संख्या कितनी है, बटे फिर टोटल परिणाम को लिख लो, ठीक है। तो ईंट की बेगम कितनी होगी, एक पत्तों में से, पूरे मतलब गड्डी में से एक ही बेगम होती है। तो एक पूरे कितने हैं 52, क्लियर, ठीक है। नोट कर लो इसको, सभी बच्चे इसको नोट कर लें, क्लियर है, ओके, नोट इट, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 50, यानी कि 15 क्वेश्चन, 50 नहीं 15, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है, ताश के पत्तों, देखो जो तुम्हारे ताश के पत्ते दिए हुए हैं वो कौन से दिए हुए हैं, उनको जरा नोट करते हैं। ईंट का दहला, ईंट का दहला और गुलाम, बेगम,
बादशाह और इक्का, बादशाह हो गया और इक्का, ठीक है। पूरे कितने हैं ये, देखो यहाँ पर टोटल जो परिणाम है हमारे वो कितने हो जाएंगे, 5 तो है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 तो है। अब क्या पूछ रहा है, इनमें से इनको 5 पत्तों को भली प्रकार से फेंट दिया जाता है, फिर इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या, देखो फिर पॉइंट नंबर फर्स्ट में पूछता है ये कि इसकी क्या प्रायिकता है कि एक यह पत्ता क्या है, बेगम है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता जो है क्या है कि बेगम है। इसकी जो हमें प्रायिकता चाहिए तो लिखो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने हैं, देखो ये पता है बेगम है, बेगम कितनी है, ओनली 1, तो 1 बटे कुल परिणाम कितने हैं, 5, दैट्स योर आंसर, ठीक है। अब जो इसका सेकंड पॉइंट पूछ रहा है उसको देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अब देखो बेगम निकल आई तो उसको अलग कर देगा तो कितने बचेंगे हमारे, ईंट का दहला बचेगा, ईंट का दहला बचेगा फर्स्ट, और सेकंड गुलाम बचेगा, बेगम नहीं बची क्योंकि बेगम को हटा दिया गया है, और बचेगा क्या, बादशाह बचेगा, और बचेगा इक्का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कुल परिणाम कितने होंगे, ओनली 4, ठीक है, क्योंकि बेगम ने हटा दिया इससे, ठीक है। बोल रहा कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है और इसमें से एक अन्य पत्ता खींचते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता एक इक्का है, तो इसका भी ए नंबर है। देखो ये 15 का फर्स्ट का ये आंसर था, तो सेकंड में ए नंबर है। ये पूछ रहा है कि हाँ क्या है कि ये पत्ता एक इक्का है, एक इक्का है, इसकी प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, पी ऑफ एक इक्का, ठीक है। तो अनुकूल बटे टोटल, इक्का कितने हैं, ओनली 1, और पूरे कितने हैं, 4, 1 बटे 4, क्लियर है। बी देखो ये कह रहा है कि एक बेगम है, एक बेगम है, पी ऑफ एक बेगम। अब जरा गौर से देखो इनमें से कोई बेगम है कि नहीं है ही नहीं बेगम, तो यानी कि जब बेगम नहीं है तो बेगम आने की संभावना क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। जब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसके आने की संभावना क्या होगी, 0 होगी। एक प्रकार से ये क्या है, असंभव घटना है। अब मुझे पता है कि इन 4 पत्तों में से इक्का है, बादशाह है और गुलाम है और दहला है, बट बेगम नहीं है, मुझे पता है। लेकिन उससे यदि मैं प्रायिकता पूछूं कि ये बेगम को निकालने की प्रायिकता बताओ, तो भाई साहब जब बेगम है ही नहीं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, नोट करो। आवाज़ के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मैं भूल गया था इसका स्विच ऑन करना, तो अब आवाज़ शायद क्लियर आ रही होगी। पहले मोड अलग था तो थोड़ी आवाज़ कम आ रही थी, उसके लिए बहुत बहुत दुखी हूँ मैं, ठीक है। ओके, नोट हो गया। पहले मैं समझ नहीं पाया कि इसकी आवाज़ स्लो है, इसको तेज कर दिया आपने। अब ये लेक्चर नंबर 2 नहीं रहा, अभी 3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी कारण 12 खराब और 132, देखो 12 जो है खराब पेन है, डिस्ट्रॉयड पेन यानी यूजलेस, और 132 जो है अच्छे पेन है। 132 क्या है कि अच्छे पेन है, ठीक है। यदि हम दोनों मिलाएं तो कुल पेन कितने हो गए, कुल पेन हो गए हमारे 12 प्लस 132 144 पेन, ठीक है।
केवल ये देखकर पता नहीं लगा सकते कि कौन सा पेन खराब है कौन सा पेन अच्छा है। इन पेनों को देख करके ये नहीं बता सकते कि कौन सा पेन अच्छा है कौन सा पेन खराब है। ठीक है, तो इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की क्या प्रायिकता है? तो जो पेन है, पेन के अच्छा होने की जो प्रायिकता है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पी ऑफ पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ये कितनी होगी? अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितने हैं, अच्छे पेन कितने हैं? 132 बटे पूरे पेन कितने हैं? 144। इसका मतलब यह है कि देखो पूछ रहा है कि पेन के अच्छे होने की क्या प्रायिकता है, तो बटे अनुकूल बटे टोटल। तो अनुकूल यानी कितने हैं अच्छे पेन? 132 है, तो ऊपर कर दे 132। नीचे कितने हैं पूरे पेन कितने हैं? 144। तो 144 को काट दो ना, मैं चाहो तो कैसे काटोगे? 4 दिया 12, 4 दिया 12, 4 दिया 12, 4 से 24, 36। ये ऐसे इसका इसको कर दो 3 से, तो मेरे मोटे 12 आएगा। ठीक है, देख लेता हूँ आंसर में इसका 16 नंबर है, एकदम सही नोट कर लो बेफिक्र होकर के। देखो मैं ज़्यादा इसकी थ्योरी वगैरह नहीं लिखवा रहा कि माना कि ऐसा वैसा, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन को समझने का एक आइडिया दे रहा हूँ। क्वेश्चन समझते कैसे, उसको माइंड में कैसे सेट करते हैं। अब अगर तुम्हें आप लिखना चाहोगी दिया है 12 खराब पेन है, 132 अच्छे पेन है, तो खराब और अच्छे पेनों को मिला करके पूरे पेन इतने हो जाते हैं। वो देखो तुम अपने खुद से माइंड में मतलब खुद क्रिएट करो, और आंसर जब लिखोगे तो जितना अच्छा हो सके वैसे अपने हिसाब से लिखो। ठीक है, अब मैं इस पर इस तरह लिख के नहीं बता सकता ना, तो मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि क्वेश्चन तुम्हें करना कैसे। अनुकूल परिणाम बटे टोटल, जैसे तुम क्वेश्चन देखते हो तुम्हें फटाफट माइंड में आना चाहिए कि अगर अच्छे पेन की पूछ रहा है तो 142। अब यदि कहीं हमसे खराब पेन की प्रायिकता पूछ लेता, हालांकि पूछा नहीं है, तो क्या करते तुम लोग क्या करते कि खराब कितने हैं 12 बटे 144 आंसर ऐसे कर देते फटाफट। ठीक है, चुटकियों सॉल्व करो क्वेश्चन, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाँ, 20 बल्बों के समूह में से 4 बल्ब खराब हैं। पूरे कितने बल्ब हैं? 20 बल्ब हैं। 4 कितने हैं? खराब बल्ब हैं, है कि नहीं? तो देन यू थिंक ऑटोमेटिकली 16 बल्ब हमारे क्या होंगे? सही होंगे। 16 क्या होंगे? अच्छे बल्ब होंगे, यानी कि वो खराब नहीं होंगे। ठीक है, अच्छे वाले बल्ब होंगे। एक समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि यह बल्ब खराब होगा? पी ऑफ खराब बल्ब की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता बताने है कि जो बल्ब है वो हमारा खराब होगा। अब ये बताओ खराब बल्ब कितने हैं? 4 ठो। पूरे बल्ब कितने हैं? 20 ठो। 1/5 आंसर। ठीक है, ये 17 का फर्स्ट नंबर था। अब सेकेंड डिस्कस करते हैं। वो अनुकूल प्रतिकूल परिणाम वो नहीं मैं बार बार लिख रहा। ठीक है, अब बोल रहा है कि मान लीजिए कि जो एक में निकाला गया जो बल्ब है वो खराब नहीं है, ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ रखा जाता है। तो जैसे पूरे 20 बल्ब थे, एक बल्ब इनसे निकाल लिया गया था। ठीक है, तो कितने बचे तुम्हारे? 19 बल्ब बचे। ठीक है, 19 में से क्या बोले हैं कि जो बल्ब हमने निकाला था वो खराब नहीं था, तो यानी कि जो 4 बल्ब हैं वो अभी खराब के खराब पड़े ही हैं। ठीक है, और जो अच्छे बल्ब थे 16, वो कितने बचे? 15 बचे। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। बोला है कि जो एक्सपेरिमेंट केवल आता है इसमें से जो एक बल्ब खींचा गया था वो क्या बोल रहा है कि वो बल्ब खराब नहीं है। खराब नहीं का क्या मतलब है कि जो पहले 4 खराब थे वो अब भी खराब है, क्योंकि जो निकाला गया है वो खराब नहीं है। तो यहाँ पर तो 20 की जगह पर 19 हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा? खराब नहीं है मतलब अच्छा निकाला गया है, तो अच्छे बल्बों में से एक बल्ब कम हो जाएगा। ठीक है, तो 16 के स्थान पर क्या क्या बचेगा? 15। क्लियर है?
अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है अभी? अतः शेष बल्बों में से एक बल्ब की अध्यक्षण निकालते हैं इनमें से कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं होगा। बल्ब खराब नहीं होगा, बल्ब जो है वो खराब नहीं होगा, इसकी क्या प्रायिकता है पूछ रहा है। बल्ब खराब नहीं होगा इसका मतलब क्या है? बल्ब अच्छा होगा, है कि नहीं? तो अच्छे बल्ब कितने हैं? 15। पूरे बल्ब कितने हैं? 19। आंसर पूछ रहा है कि बल्ब जो है खराब नहीं होगा, है कि नहीं? तो यदि बल्ब खराब नहीं होगा इसकी प्रायिकता क्या होगी? यानी कि बल्ब क्या होगा? अच्छा होगा, है कि नहीं? तो 15/19। अच्छे बल्ब कितने हैं? 15। तो पूरे कितने? 19। क्लियर? चुटकी में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इजली सॉल्व हो गया। एक बार इसको नोट करो फटाफट। एक काम करना, रिवीजन। एक बात हमेशा याद रखना, क्या बोलते इसको? रिवीजन, जो भी है इंग्लिश मुझे नहीं आती, मैं हिंदी में लिखता हूँ रिवीजन, ठीक है? तो इसको बोलते हैं रिवीजन। इसको जो तुम्हें बार बार क्वेश्चन को जब तुम रिवाइज करोगे प्रैक्टिस करोगे ना, तो एक हैबिट बन जाएगी। प्रायिकता के क्वेश्चन तुम लोग देखते ही सॉल्व कर दोगे, तुम्हारे माइंड में सीधे ये आएगा आंसर। ये अच्छा, ये 19 बल्ब है, 4 खराब है, 15 सही है, तो खराब ना हो इसकी प्रायिकता निकाली है, तो खराब ना होता यानी कि अच्छे होंगे, तो अच्छे 15 है, पूरे 19 है, तो 19 हो गया। ठीक है, ओके। एक बार वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है, बढ़िया आ रही है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, इसको रफ करते हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या है क्वेश्चन? एक पेटी में 90 डिस्क हैं। क्या है? एक कोई तुम्हारी पेटी है जिसमें से 90 डिस्क हैं, इसमें 90 डिस्क हैं, ठीक है? अरे ऐसी ऐसी वो हैं कटी हुई, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? मतलब एक कटा हुआ गोला टाइप, मतलब क्या बोलते हैं, कटा हुआ वृत्त टाइप के, है ना, बोलते हैं ना डिस्क, इसको घुमाते हैं वैसे वाली। तो उनमें क्या है कि नंबर लिखे हुए हैं ऐसे, जैसे एक डिस्क है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ऐसे करके 90 तक उसमें नंबर लिखे हुए हैं डिस्कों में, ठीक है? यदि इस पेटी में से एक डिस्क की यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी, ये पूरी पेटी है, मान लो पूरी पेटी है, इसमें सारी डिस्कें भरी हुई हैं। ये क्या है? एक प्रकार से पेटी है, इसमें से सब डिस्कें भरी हुई हैं और इनमें से डिस्क निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित 2 अंकों की संख्या होगी। पी जो है फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है? पी क्या होगा? 2 अंकों की एक संख्या होगी। तो स्टूडेंट्स याद रखो, अनुकूल टर्म्स कितने हैं हमारे? नंबर ऑफ अनुकूल परिणाम बटे टोटल आउटकम्स परिणाम, ठीक है? अब तुम्हें ज़रा दिक्कत इस बात पे होनी चाहिए कि 2 अंक की जो है वो संख्याएं कितनी होती हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, इतनी ही संख्याएं हैं जिनमें एक अंक होता है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें एक अंक होता है। तो 90 में से अगर तुम 9 घटाओगे तो कितनी बचेंगी? 81 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें क्या है कि 2 अंक हैं, है कि नहीं? क्योंकि देखो 9 के बाद तो देखो 10 में 1 और 0 है, 11 में 1 और 1 है, 12 में 1 और 2 है, 13 में 1 और 3 है, 14 में 1 और 4 है, यानी कि सारी की सारी तुम्हारी 90 तक सारी संख्याएं क्या है? डबल डिजिट है, और 1 से 9 तक केवल सिंगल डिजिट है। तो क्या पूछ रहा है? डबल डिजिट, 2 अंकों की एक संख्या। तो कितनी संख्या है 2 अंकों वाली? 81।
पूरी कितनी है 90, ठीक है। बच्चे काट दो, 9 81, 9 धाम 90, 9/10। We need to check the answer of this question. 9/10 ही आ रहा है। हाँ एकदम सही है। फिर पूछ रहा है एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या, दूसरा क्या है P ऑफ एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है। अच्छा सिंपल सी बात, ये भी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। अच्छा सिंपल सी बात, एक चीज समझना, तुम जरा इस साइड आ जाओ। ये तुम्हारा फर्स्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट तुम्हारा कुछ ऐसा था, ऊपर का है, ठीक है, इसको नोट करना है। पॉइंट नंबर 1। अब नीचे में सेकंड कर रहा हूँ। देखो तो तुम्हारे अनुकूल ये पूर्ण संख्याएं हैं वो कौन कौन सी होंगी। एक हो गया, और क्या हो गया 4, 9, पूर्ण वर्ग संख्या लिखा हुआ है, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या तो अलग होती है, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग उसे बोलते हैं यानी कि जिसका हमें पूरा पूरा वर्ग मिल रहा हो। वर्गमूल जैसे 4 है, इसका वर्गमूल अगर तुम्हें 2 मिल जाएगा, 9 निकाले तो 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो एक हो गया 4, 3 और 16, 25, 36, 49, 64 और 81, ठीक है। इतनी संख्या हमारी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि 1 से 90 तक के बीच में से जो हमारी संख्याएं हैं, अगर ये मतलब किसी न किसी संख्या की स्क्वायर है ना, ऐसा कुछ मान सकते हैं। जैसे एक तुम्हारा है 1 × 1 लिखा, आप लिख सकते हैं इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, इसको 3 × 3 लिख सकते हैं, इसको 4 × 4, ठीक है, इसको 9 × 9। तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, जिसका अंडर रूट एकदम क्लियर निकल आता है। जैसे 5 को बोले तो 5 हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि यदि मैं 5 का वर्गमूल निकालूंगा तो मुझे एक पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी, ठीक है। आएगा समझ में। ये संख्याएं कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं पूरी। तो लिखो 9 बटे पूरी कितनी है 90, 1/10, 9 धाम 90 काट दोगे तुम, तुम्हारा आएगा 1/10। दिस इज आंसर। क्लियर है, कर डालो इसको भी नोट। हो गया। एक लास्ट देख लेते हैं, बोल रहा है कि इसी देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाला 5 से विभाज्य संख्या पी निकालनी है हमें। 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य एक संख्या, ठीक है। इसको भी कर दो अनुकूल बटे टोटल, अनुकूल बटे टोटल, ठीक है। बस ये निकाल लो कि 5 से विभाज्य संख्या है कौन कौन। तुरंत तो एक तो भाई 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पूरी कितनी संख्या है, 18 संख्या है। कितनी है पूरी 18 है। तो अनुकूल परिणाम हमारे कितने हो गए 18 और पूरे कितने हैं 90। 18 पंचे 90 यानी कि 1/5 नोट कर लीजिए, ठीक है।
फर्स्ट में पूछ रहा था कि 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो 2 अंकों की संख्या वाली संख्या 1 से 90 के बीच में कितनी है, 81 है। तो 81 बटे पूरे कितने हो गए, 90 कर दिया आपने। फिर वो पूछ रहा था कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, यानी कि होल स्क्वायर नंबर हो, जैसे कि उसी संख्या से उसी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होती हैं 1 से 90 के बीच में, तो हमें इतनी संख्या प्राप्त होती है, जैसे 1, 2 × 2, 3 × 3, उसी संख्या से उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो वो है, ठीक है। ये होगी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि जिसका वर्गमूल निकाले तो एक हमें संख्या मिल जाती है, एक पूर्ण संख्या मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। और ये तो 5 से विभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो 5 से विभाज्य 1 से 90 के बीच में 18 संख्या है, तो 18 कर दिया, बटे पूरी संख्या 90 है, तो 18 बटे 90 कर देंगे, 1 बटे 5 आ गया, ठीक है। नोट कर लो इसको, कर लिया, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, वो देखते हैं। एक बच्चे के पास एक पासा है, इसमें तुम्हें ये अक्षर लिखे हुए हैं, इसमें देखो 6 फलक होती हैं पासे में 6 की 6 अलग तरीके से हमारे बुक में बनी हुई है, 6 हो गई। फर्स्ट में लिखा हुआ है A, इस पे लिखा है B, इस पे C, इस पे D, इस पे E और इस पे A, ठीक है। पूछ रहा है कि उसकी प्रायिकता बताओ तुम जिस पर A प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, A प्राप्त हो, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे हमारे, बहुत सारे बच्चों को तो कर ही लिया होगा, एक करके समझ गया होंगे, ठीक है। और ये क्या है, कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यानी कि ए प्राप्त हो, तो ए कितने हैं, 1 और 2 फलकों पर ए प्राप्त है, दैट मीन 2 बटे पूरे कितने फलक हैं, 6, 2 3 6 यानी कि 1 बटा 3, दैट इज योर आंसर। जिसका सेकंड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि डी प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता निकालो कि 5 से हमारा क्या प्राप्त होगी, डी प्राप्त हो, क्लियर है। अच्छा डी है तो अनुकूल परिणाम से वही अनुकूल बटे टोटल, ठीक है। अब बात बाकी लिखना नहीं चाहता। तो अनुकूल कितने हैं, डी कितना है, एक ही बार आया है, पूरे परिणाम कितने हैं 6, तो 1 बटे 6, ठीक है, सिंपल है। नोट हो गया, चलो आगे बढ़ते। ये देखो, ये दिया हुआ है तुम्हें एक आयत दे दिया हुआ है, ठीक है। इसकी लेंथ जो है 3 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें वृत्त दिया हुआ है, इसका जो तुम्हें व्यास दिया हुआ है वो कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। तो तुम्हें मान लीजिए कि एक आयताकार के ऊपर मान लीजिए कि आप एक पासे को, ये जो आकृति है इस पर 10 आयताकार क्षेत्र के रूप में गिराते हैं। पासा लिया हूँ मैं गिरा रहा हूँ कि इस क्षेत्र से बाहर न जाए, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इस क्षेत्र में गिरने की उसकी क्या प्रायिकता है, ठीक है। क्या प्रायिकता है कि वो वृत्त के अंदर गिरेगा, पासा जो है वो वृत्त के अंदर गिरेगा, इस चीज की क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो मैं करूँगा कि वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि पासा गिरेगा तो किसी क्षेत्रफल में गिरेगा, कुछ ना कुछ स्थान ग्रहण करेगा, बटे आयत का क्षेत्रफल, बस यही इसका। ये तुम चाहो तो कर सकते हो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब ये किसका क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, d
1 दिया हुआ है, तो आर कितने हो गया इसकी 1/2, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर होता है बटे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 3 गुणे 2, ठीक है। तो पाई इंटू आर का मान क्या होगा 1/2 का स्क्वायर, और बटे में क्या है तुम्हारा 6 है, तो पाई इंटू 1/4/6। जहाँ पर भी कुछ ऐसा दिया हो तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा बात करना है कि ऊपर का मल्टीप्लाई कर लो। पाई बटे 4 लिखा हुआ है, बटे बड़ा बटा लगा हुआ है 6 में, ठीक है, ठीक है। तो इसके दो तरीके करने के, या तो इसके बटे में 1 लगा लो, पहली चौथी का मल्टीप्लाई और दूसरी तीसरी का मल्टीप्लाई कर सकते हो। पाई इंटू 1/6 इंटू 4, दैट मीन पाई बटा 24, दिस इज द आंसर, ठीक है। बस यही, यदि अगर तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में ना आ रहा हो तो मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ इसके बारे में। तुम्हारा लिखा हुआ है पाई बटे 4/6 लिखा हुआ है, इसका मतलब पाई बटा 4 भागे 6 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है ना। अभी मैंने तुम्हारी भाग वाली भिन्न है, इसको तोड़ो। पाई बटा 4 जब गुणा में तोड़ते हैं तो चिन्ह पलट वो ये इस तरीके से एक्सचेंज हो जाता है। भिन्न का रूल पड़ा हुआ, पाई बटे 4 जब डिवीजन मल्टीप्लाई पे आता है तो ये पलट जाता है। तो बस वही ये टर्म्स मैंने छुपा करके इसके बाद से तो ये लिख दिया था यहाँ पे सीधा ये, ठीक है। तो अगर तुम लोग को बोलता है तो ये तो सीधे माइंड में रखो, इसके नीचे 1 बढ़ाएंगे, यानी कि जो बड़ा बटा है 2 उसके ऊपर रहेंगे, 2 उसके नीचे बोलेंगे। तो पहली दूसरी तीसरी चौथी हो गई, तो पहली और चौथी का गुणा बटे दूसरी और तीसरी का गुणा, ठीक है। अब जैसे तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हें सहूलियत में अच्छा लगे वो अपना कर सकते हो। वैसे एक बहुत बेसिक चीज़ थी, नोट हो गया, ओके। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 है। ये बोल रहा कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में से 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। देखो पहले क्वेश्चन की भाषा समझा करो कि वो अगर कह क्या रहा है। अगर तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है तो क्वेश्चन कितना भी टफ हो उसको समझ लोगे तुम यार कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। यदि कोई क्वेश्चन है अगर हमें उसकी बात ही नहीं समझ में आएगी क्या मुझसे कहना चाह रहा है तो मैं उसको सॉल्व कैसे करूँगा, है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो। बोला कि 144 बॉल पेन है, 144 बॉल पेन है, ठीक है। इनमें से क्या है कि 20 पेन खराब है, 20 पेन क्या है हमारे खराब है। तो अच्छे उसने नहीं दिए हैं, बट हम तो जानते हैं ना कि अच्छे पेन कितने हो गए 144 माइनस 20 यानी कि 124 पेन अच्छे होंगे, ठीक है। ये तुम्हें बेसिक माइंड लगाना है अपना कि जब पूरे 144 पेन है 20 खराब है तो 124 सही होंगे, अच्छे होंगे नहीं होंगे। अच्छा, यदि वह पेन खरीदना चाहेगा जो अच्छा हो, वो कौन सा पेन खरीदेगा, वह वो पेन खरीदेगा जो क्या हो, अच्छा हो, ठीक है। अच्छा, और देखो ये बोल रहा है वह पेन नहीं खरीदना चाहेगा यानी कि नहीं खरीदेगा जो पेन क्या हो, खराब हो। समझ रहा है इसको, की है ये की पॉइंट है इसका, इसकी चाबी है इस क्वेश्चन की। ये इसमें बुक में दिया हुआ, मैं खुद से नहीं कर रहा इसको। तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है इसकी प्रायिकता तुम निकालो कि वह पेन कि आप वह पेन खरीदेंगे, क्या है कि पी ऑफ आप वह पेन खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखो ब्रदर, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। तो देखो हम वह पेन खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, जब वो अच्छे होंगे, ठीक है। और अच्छे पेन कितने हैं 124, यानी कि 124 बटे
पूरे पेन कितने हैं 144। इसको कट करो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 तिया 12, 4 छः 24 आंसर। ठीक है, इसको मैंने 4 से कट कर दिया। समझ में आई बात? अगर कोई व्यक्ति पेन खरीदेगा तो पेन क्या होगा, अच्छा होगा। नहीं खरीदेगा इसका मतलब पेन खराब होगा। तो बोल रहा है कि आप वह पेन खरीदेंगे, यानी कि हम वह पेन खरीदेंगे, इसका मतलब अच्छे पेन की प्रायिकता पूछ रहा है। तो अच्छे पेन कितने हैं 124 बटे 444 सॉल्व करिए। ओके, अब सेकेंड पॉइंट है वो देखते हैं कि बोल रहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, कि जो है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो यदि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे इसका मतलब पेन खराब होगी। सिंपल सी बात तो यही है। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब होता है जो परिणाम से पूछ रहा है उनकी संख्या, ठीक है, बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो हम वह पेन नहीं खरीदेंगे इसका मतलब पेन खराब होंगे, और खराब पेन कितने हैं 20 ठो। दैट मीन 20 बटा 144, काटो इसको 10 72, यानी कि 10 बटा 72, और इसको काटो 2 पंचे 10, 5 बटा 36, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, क्या दिक्कत इसमें? कोई किसी को दिक्कत इसमें? क्या दिक्कत होगी भाई? आप अपन खरीदेंगे इसका मतलब अच्छे पेन की पूछ रहा है, क्या होगा, अच्छा पेन की पूछ रहा है। नहीं खरीदेंगे इसका मतलब खराब पेन की पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, और क्या है कि नहीं? मुझे लगता है कि सबको और इसलिए समझ आ गया होगा, कुछ टफ तो उसमें था ही नहीं। 22 23 24 25 ओनली 4 क्वेश्चन रिमेन। इसके बाद इस लेक्चर को समाप्त करेंगे, इसमें अभी हो सकता है 20 मिनट और लग जाए। हो गया? देखो ये क्वेश्चन जो है वो क्या है कि ये बोल रहा है कि देखो इसमें टेबल दी हुई है। ये क्वेश्चन जो है अलग से करने वाला नहीं, इस एक क्वेश्चन को ही एक ही पूरे टोडी में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, घटना 2 पासों की संख्याओं का योग यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख लो 2 पासों की, लिख लो दोनों, लिख लो जैसे 2 लिख लो, दोनों पासों की संख्याओं का योग। ठीक है, बटे क्या लिखा हुआ है, उनकी प्रायिकता। ठीक है, ये क्या हुआ, उनकी प्रायिकता, ऐसे कुछ दिए हुए हैं। 2 ये तुम्हारी बुक में बना हुआ है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। ठीक है, ये दिया हुआ है। इनकी प्रायिकता हमें भरनी है। देखो इसकी प्रायिकता हमें दी हुई है 1/36 और 8 की दी हुई है 5/36 और इसकी दी हुई है 1/36। पर हमें इसको भरना कैसे है? क्वेश्चन तो ये है ना कि हाउ वी कैन फिल दिस। हमारे पास ऐसा क्या जादू है जिसके थ्रू हम इसको फिलअप कर सकते हैं? बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर इसमें तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 13 दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 13 जब तुम बुक खोलोगे तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 13 लिखा होगा। उसमें एक पासे को 2 बार उछालने की बात कही गई है।
मैं बता चुका हूँ, जब एक बांसे को 2 बार उछालते हैं तो कितने आउटकम्स आते हैं बताओ। बांसे में कितने फेज होते हैं 6, कितनी बार उछाल रहे हैं 2 बार, 6 की पावर 2 यानी कि 36 आउटकम्स आएंगे पूरे। क्या आएंगे परिणाम, कौन कौन से, 1 मिनट, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 and 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6 ये तो बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसको एग्जाम्पल में थर्ड में बनी हुई है ये। सिर्फ 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, ठीक है। ये तुम्हारे टोटल बन गए 36 आउटकम्स, ठीक है। अच्छा, दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना है 2, यानी कि जो इवेंट है इनमें से ऐसी संख्या ढूंढो जिनमें दोनों की संख्या का योग कितना हो 2 हो। तो वो संख्या ऐसी क्या थी, 1 थी, 1,1। तो 1,1 यानी कि 1 पूरी बढ़ा के थे 36, तो यानी कि 1/36 यानी कि वो पहले से खिलाफ हुआ था, ठीक है। अब हमें करना है 3, यानी कि जो 2 पासे हैं हमारे, 2 पासों के जो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए हमारा 3 होना चाहिए। अब 3 यानी कि पी ऑफ जब हमारा 3 होगा तो क्या होंगे, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, ये वाले 2,1 और 1,2, कितने परिणाम है केवल 2, पूरे कितने हैं 36, 1/18, सिंपल लिख दिया पर 2/36, ठीक है, ऐसे करना है। अब उनमें से ढूंढो कितने ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग 4 है, कुछ ऐसे ढूंढो इस तरीके से, इतनी संख्या है ये वाली, 1,3 4 हो गया, 2,2 4 हो गया, 3,1 4 हो गया, तो कितनी संख्या है 3, कितनी है 3 बटे पूरी कितनी है 36। अब ढूंढो जिनमें 2 संख्या का योग कितना हो 5 हो, तो ये दी हुई तुम्हें ये वाली 4,1, 3,2, 2,3, ये कहते हैं 1, 2, 3 4 ठो है, 4 बटे पूरी कितनी है 36। अब ढूंढो जिनमें 2 संख्या का योग कितना हो 5 हो, वो सॉरी 6 हो, वो संख्याएं तुम्हारी ये वाली हैं, ये वाली कितनी है 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं, 5,1 6 हो गया, 4,2 6 हो गया, 3,3 6 हो गया, 2,4 6 हो गया, 1,5 6 हो गया, तो कितनी हो संख्या है 5, 5/36, ठीक है। अब ऐसी संख्या ढूंढो जिनमें 2 संख्या का योग कितना हो 7 हो, ढूंढो, ये तुम्हारी ये वाली 6,1, 5,2, 4,3, ये तो 3, 3, 6 संख्या है ऐसी, तो 6/36। अब 8 का तुम्हारा दिया हुआ है। अब ऐसी संख्याएं ढूंढो 2 संख्याएं जिनका जो सम है वो 9 हो, 9 कौन सा होगा, ये वाली संख्या है, ये वाली, ठीक है। 6,3 9 हो गया, 5,4 4, तो कितनी 1, 2, 3 4 संख्याएं हैं, तो तुम्हारा हो जाएगा ये 4/36, ठीक है। अब 10 जिनका सम 10 आए, ऐसी कितनी संख्या है 3 ठो है, 4, 6, 5, 5, 6, 4, 1, 2, 3, तो 3 बटा पूरे कितने हैं 36। अब जिनका सम 11 आए तो 2 है ऐसे, 6, 5, 5, 6, तो 2/36। कुछ इस प्रकार से हमने इस टेबल को फुलफिल कर दी। इसका नंबर फर्स्ट था 22 का
जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 22 था उसका फर्स्ट था, हमने तो कर दिया। ठीक है, तुम्हें ये नोट करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना पड़ेगा कि हम कैसे निकालते हैं। हमने निकाला है ऐसे कि जो भी है दो संख्याएं ऐसी, दो ऐसी मतलब वो ढूंढने हैं जिनमें दोनों पासाओं में ये संख्या इनके सम दिया हुआ है, उस हिसाब से ढूंढना है। अनुकूल प्रतिकूल तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, अच्छा एक स्टूडेंट से वो तर्क देता है, तार्किक विद्यार्थी है, कोई तार्किक नहीं तार्किक, थोड़ी अपना रीजन दे रहा है। वो क्या कह रहा है, देखो सुनो, वो ये बोल रहा है कि एक विद्यार्थी तर्क देता है कि यहाँ पर कुल 11 परिणाम है। उसके बाद सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परिणाम, एकदम सही बोल रहा है। कितने परिणाम होंगे, 11 परिणाम। ठीक है, फिर 11 परिणाम जो है वो उसने लिख दिए हैं कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये परिणाम है उसके। ठीक है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/, वो बोल रहा है कि इसमें से जो प्रत्येक की प्रायिकता है यानी कि जो P(2) होगी वो 1/11 होगी, जो P(3) होगी वो 1/, यानी कि बोल रहा है कि जो सब हैं सभी की प्रायिकता क्या बोल रहा है कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। प्रत्येक की प्रायिकता क्या है कि 1/11 है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं सहमत होता यदि ये घटनाएं समप्रायिक घटनाएं होती, यानी कि इनमें से प्रत्येक की आने की संभावना समान होती। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर इनके आने की संभावना अलग अलग है सबकी। इसकी प्रायिकता अगर 2 आ रहा है तो उसकी प्रायिकता क्या है, 1/36 है। 3 की प्रायिकता कैसी ये है, सबकी प्रायिकताएं अलग अलग दी हुई हैं। तो जब सबकी प्रायिकताएं अलग अलग होती हैं तो वो घटनाएं समप्रायिक नहीं होती। ठीक है, तो देखो मैं जो है कि सहमत नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि इन घटनाओं में प्रत्येक की प्रायिकता अलग अलग है। प्रत्येक की प्रायिकता जो है अलग अलग है, अर्थात ये समप्रायिक घटनाएं नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं होगी। इसलिए जो है इतना ठीक है, इतना लिख दो। मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि इन घटनाओं से प्रत्येक की प्रायिकता अलग अलग है, अर्थात ये समप्रायिक घटनाएं नहीं है। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को, कोई दिक्कत किसी को? मुझे लगता नहीं कि ये क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में भी पूछेगा वो, लेकिन एग्जाम में पूछे या ना पूछे, देखो इसमें बुक में भी बड़ा खतरनाक दिया हुआ है। ये ना ये वाला है कि नहीं, ये वाला तो दिया तो खतरनाक है, बट यदि इसको समझोगे तो एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ये, तुम्हें काफ़ी इसमें सिखा रहा है। ठीक है, ग्राफ देख के डरना ही आता, उसको ग्राफ को पढ़ना सीखो। ग्राफ तुम्हारे जीवन में इतना काम आएगा मैथमेटिक्स में कि बहुत जगह काम आएगा, आगे चल के हर जगह मतलब ग्राफ का यूज होता है। ठीक है, अभी आगे ये चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे। मैं ऐसे कहूँगा तो तुम्हें मजाक लग सकता है। ठीक है, हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 23। देखो, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाल देते हैं। ठीक है भाई, मैंने तुम्हें एक मेथड बताया है या नहीं,
की जो हेरिटल फाइंड करते हैं, मुझे याद नहीं है, शायद फर्स्ट लेक्चर में बताया होगा। देखो अगर एक सिक्का है, कोई नहीं कोई तुम्हारा, उसको अगर एक बार उछाल रहे हो तो ऐसे बनाओ, ये तरीका होता है आउटकम्स निकालने का। तो क्या है तुम्हारे, एच आएगा एक ठो और टी आएगा, दो घटनाएं घटेंगी। तुमने क्या एक बार उछाला है, अगर तुम दो बार उछालो इसको, एच लिखा टी लिखा, ठीक है, एक बार हो गया एच और टी, दो बार एक बार और लिखो ये, ठीक है। तो इसको यानी कि तुमने इसको दो बार उछालोगे, जो आउटकम्स आएंगे वो लिखो, एच 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 टी टी एच टी टी, ये क्या होंगे तुम्हारे, इसके परिणाम तुमने निकाल लिए। इसको ये याद नहीं है यार, मैं बता दे रहा हूँ कि बताया है कि नहीं बताया, इसमें जो है तो बार में से मैंने बताया होगा तुम्हें, मैं कोई पढ़ाया होगा, ठीक है। 3 बार चाहे जितनी बार निकाल लो, 3 बार चलते तो क्या होता है। देखो एक सिक्का लिया, एच बनाया टी बनाया, फिर एच बनाया टी बनाया, ठीक है, लाइक दिस एच और टी, ये 2 बार का हो गया। तीसरी बार बोलना तो एक बार एच और टी और बना दो। ये मेथड तुम्हें कोई ही बताएगा, हर एक व्यक्ति नहीं बताएगा, क्योंकि ये सबको नहीं पता होता, ठीक है। तो ये तुम्हारे इसके परिणाम क्या मिलेंगे, एच एच एच, समझना, एच 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 एक हो गया, फिर एच एच टी लिखो, एच एच टी लिख दिया, एच 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 हो गया, एच एच टी हो गया। अब आओ एच टी एच पे, एच टी एच पे, एच टी एच हो गया। अब एच टी टी लिखो, एच टी टी लिखा, ठीक है। फिर लिखो ये, देखो एच 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 हो गया, एच एच टी हो गया, एच टी एच हो गया, एच टी टी हो गया। अब लिखो टी एच एच, टी एच एच, ठीक है, एक कॉमा सब में है, ठीक है। हो गया टी एच एच, अब लिखो टी एच टी, टी एच टी, फिर टी टी एच, टी टी एच, फिर टी टी टी, टी टी टी, ओके। एक कॉन्सेप्ट भी तुम्हें मिल गया, ये वाला कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर ही मैंने बताया है, कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। तो प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, जब 3 बार उछालने का क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से शुरू होता है, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन विल बी स्टार्टेड, यहाँ से शुरू होता है। मैंने एक क्वेरी को 3 बार उछाला, मुझे ये परिणाम मिले, ठीक है। मैंने इनको नोट कर लिए। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चिट या 3 पट आए तो हनीफ खेल में जीत जाएगा। अगर हमारे एच 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 आ गया, ठीक है, और टी 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 आ गया, तो क्या है कि हनीफ खेल में जीत जाएगा, हनीफ खेल में जीत जाएगा, ठीक है। और बोलो अन्यथा हार जाएगा। और यदि इनके अलावा कुछ और आया, क्या है कि इनके अलावा कुछ और क्या बचे, इसको और इसको छोड़ने के बाद क्या बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, ये बचेंगे। अगर ये आए तो हनीफ क्या करेगा, हार जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया नहीं, बट मैंने निकाल लिया। कैसे, वो बोल रहा है कि अगर तीनों चिट या तीनों पट आए तो हनीफ खेल जीत जाएगा, यानी कि एच 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 टी 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 आए तो हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा हार जाएगा। अगर पूरे देखो ये टोटल परिणाम जो है
वो तुम्हारे ये लिखे हुए हैं पूरे के पूरे ये हैं। तो अगर ये 2 आए तो वो जीत जाएगा, अन्यथा हार जाएगा। यानी कि ये बाकी जो अगर 6 बचे हैं वो आए तो हार जाएगा, ठीक है। तो हनीफ के हार जाने की प्रायिकता क्या है? अरे यार कोई दिक्कत है क्या इसमें? पी ऑफ हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, हार जाने की, तो क्या है तुम्हारी? हारने वाले कितने? 1 2 3 4 5 6 हैं, और पूरे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6/8 इसको काटो, 3/4। दैट्स योर आंसर। नोट करो बच्चों, मैं इसका एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, नोट कर लो, सारा का सारा ही नोट कर लो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने तब बताया होगा इसमें, मैंने याद नहीं। नोट करो फटाफट। हो गया? मैंने एक चीज और बताई होगी तुम्हें कि एक पासे को 2 बार फेंके या 2 पासों को एक बार एक ही बात होती है कि नहीं? एक सिक्के को 2 बार उछाले या 2 सिक्कों को एक बार उछाले, बात एक ही होती है। मैथमेटिक्स के फॉर्म में जो उसके आउटकम्स निकलते हैं वो बराबर निकलते हैं, परिणाम, ठीक है। काम करो यार तुम लोग, फर्स्ट लेक्चर जाके देखो पहले, जिसका ये सब क्लियर ना हो, फिर बाद में इसमें आना, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 देखो। ये बोल रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंक देते हैं। भाई लिखो, जब पासे को फेंका है, पासे को 2 बार फेंका है, पहले पूरे परिणाम लिखो। ये लिखो, 1 1 1, तो ये तुम्हारे एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, तुम्हें एकदम रटे होने चाहिए ये परिणाम। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है। तो ये तुम्हारे पूरे कितने परिणाम हुए इसको गिन लेना। टोटल जो आउटकम्स हुए 36 होते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि फर्स्ट तुम्हें प्रायिकता निकालनी है कि किसी भी बार में 5 नहीं आएगा। पाँच किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा। ये वो सेकंड में पूछ रहा है, फर्स्ट पे तुमसे ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि कम से कम एक बार 5 आएगा। ये तुम्हें निकालना है कि कम से कम एक बार 5 आएगा, ठीक है। फर्स्ट में गिन लेना, उसमें सिंपल कुछ नहीं करना। 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 संख्या है। देखो इसमें 5 आ रहा है मेन में, तो इनको नहीं लेना है, ठीक है।
और एक और, इनमें भी 5 आ रहा है, ठीक है। तो इनको हमें नहीं लेना है, इस वाले में किसी भी पर 5 नहीं आएगा। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है पूरे। पूरे कितने हैं, 36। तो 36 माइनस 11 कितना बचेगा तुम्हारा, 5 और 25। यानी कि ऐसे ये जो टर्म बचेंगे ना 25 तो हैं जिनमें 5 नहीं आएगा। तो लिखो इसकी जो प्रायिकता निकालोगे पी ऑफ इवेंट की, अनुकूल बटे टोटल। अनुकूल क्या होंगे, 25 है, ऐसे जो परिणाम है वो तुम्हारे 25 है, चाहो तो गिन लो इनको। इनमें से गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 22 23 24 25, ठीक है 25 है। बोले कितने हैं, 36। ये इसका आंसर हो गया। अब बोल रहा है कि कम से कम एक बार 5 आना चाहिए, तो इस इवेंट की जो प्रायिकता निकालेंगे। अनुकूल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, और पूरे कितने, 36। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कम से कम एक बार 5 आएगा, अधिक से अधिक दोनों बार भी आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। कम से कम एक बार 5 आना चाहिए, अधिक से अधिक। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है ना कि तुम्हें कम से कम 4 रोटी खानी है, तो कम से कम तुम्हें 4 रोटियां खानी है, अधिकतम तुम 10 20 50 जितनी चाहो उतनी खा सकते हो, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, और क्यों करने वाला है ये, इसको नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन है, जो बोल रहा है कि तुम्हें अपना रीजन देना है, तर्क बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। अगर असत्य है तो क्यों, असत्य है तो क्यों। यदि 2 सिक्कों को एक बार उछालते हैं तो इसके 3 संभावित परिणाम हैं। 2 चित्त, देखो भाई, 2 सिक्कों को एक बार हम उछालेंगे एक बार उछालना क्या आएगा, 2 सिक्कों को एक बार, यानी कि एक सिक्के को 2 बार, एच टी एच टी एच टी, ठीक है, एच एच। कुल परिणाम क्या होंगे इसके, एच कोमा एच, एच कोमा टी, टी कोमा एच और टी कोमा टी, ये होंगे पूरे परिणाम, एच कोमा एच, एच कोमा टी, टी कोमा एच, टी कोमा टी। कुल परिणाम ये हो गए। वो क्या बोल रहा है कि उछालते हैं तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त 2 पट, प्रत्येक एक एक बार। हाँ, 2 चित्त ये हो गया एक परिणाम इसका, 2 पट, और ये इसको एक माने, ठीक है। तो इसके 3 2 चित्त बटे, इनसे प्रत्येक की प्रायिकता क्या है, 1/3 है। क्या कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 है। तो देखो मैं मान सकता हूँ कि एच और एच की जो आने की प्रायिकता है वो कितनी होगी, 1/1 2 3 4, 1/4 होगी। यदि मैं मानूँ पी ऑफ टी कोमा टी की मानूँ तो टी 1,1 है, पूरा कितने हैं 4, तो 1/4 होगी इसकी भी, ठीक है। यदि मैं पी निकालूँ एच कोमा टी की, एच कोमा टी और ये टी कोमा एच, इसमें जो हमसे पूछ रहा है, बोलना ना कि ये कह रहा है कि ये हो गया 2 चित्त, क्या हो गया 2 चित्त, इसको बोल सकते हैं 2 पट, ठीक है। अब इसमें बोल सकते हैं, ये बोल रहा था एक अलग टर्म्स उसने यूज की है, प्रत्येक एक बार, इसको बोलते हैं प्रत्येक एक बार, प्रत्येक एक बार, ठीक है।
इनकी HT भी है और TH भी है। तो कितने हैं, 2 हैं, 2 बटे है नहीं, प्रत्येक एक बार इनकी HT हो गया, TH हो गया, पूरे कितने पड़ा हमें 4, तो इसकी प्रत्येक कितनी 2 बटे 4। वो क्या बोल रहा था कि प्रत्येक की प्रायिकता 1 बटे 3 है, तो हम उससे क्या है कि सहमत नहीं है, और उसका जो तर्क क्या असत्य है और हमारा ये तर्क सत्य है। ये इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। समझ गए क्या नहीं समझे? अब तुम्हें खुद से लिखना है कि उसमें जब लिखना क्वेश्चन को तो लिखना कि यदि 2 सिक्कों के एक साथ उछालते हैं तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित 2 पट, और ये प्रत्येक एक बार है, लेकिन इनकी जो प्रायिकता है वो प्रत्येक की प्रायिकता 1 बटे 3 नहीं है, जिसमें से हेड की प्रायिकता 1 बटे 4 है, टेल आने की प्रायिकता 1 बटे 4 है, और प्रत्येक के एक बार आने की प्रायिकता 2 बटे 4 है। अतः हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं, ये तर्क असत्य है, ठीक है। सिंपल से वो देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कितना अच्छा जिसको कर सकते हो, ठीक है। समझा दिया मैंने। एक पासे को फेंकता है, इसमें प्रत्येक 2 संभावित परिणाम, एक सम और एक विषम संख्या आती है। एक पासा फेंका हमें तो 1 2 3 4 5 और 6 परिणाम आएंगे, ठीक है, नहीं आएंगे। ये क्या हो गया, इसके कुल परिणाम, ये हुए इसके कुल परिणाम, ठीक है। एक सम और एक विषम, तो यदि मैं P निकालूं सम का और P निकालूं विषम का प्रायिकता, तो सम संख्या कितनी है, ये है तुम्हारी 2 4 और 6, तो 3 ठो है, तो 3 बटे पूरी संख्या कितनी है 6, यानी कि 1 बटा 2 है। और इसका निकालोगे तो कितनी विषम संख्या है तुम्हारी, 1 3 और 5, कितनी है 3 ठो है, तो 3 बटा 6 यानी कि 1 बटा 3 बटा 6 लिखा हुआ, यानी कि 1 बटा 2। तो इस तरह से हम सहमत हैं। इस वाले से क्या है कि सहमत नहीं थे, इससे, और इससे जो है सहमत है, ठीक है। ये एकदम सही है ना। देखो एक्सरसाइज जो हमारी है वो खत्म हो चुकी है। अब 15.2 दी हुई है, वो ऐच्छिक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं दी गई है, उसमें से फिर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे तुम्हारे, ठीक है। उसमें स्पष्ट दे दिया है कि ये प्रश्नावली एग्जाम के दृष्टि से नहीं है, तो हमारे एग्जाम भी करीब है फरवरी के आसपास, इसलिए शायद मैं तुम्हारा टाइम टेबल देखूँगा यार, आ गया है, काफ़ी दिनों का आया हुआ, मैंने देखा नहीं था, थोड़ी बिजी था अपने एग्जाम्स वगैरह में, तो देखा नहीं था मैंने, तो देखूँगा कब से एग्जाम है तुम्हारे, या फिर तुम्हें बताना कब से। देखो तुम ये मानो कि तुम्हारा 15 एकदम ख़त्म है, अगर तुमने इसके तीनों लेक्चर डिस्कस कर लिए, एक बार देख लो, एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लो। चुटकी के साथ कहता हूँ कि एक क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा इसका, अगर फॉर्मेलिटी का तुम्हारे एक भी क्वेश्चन आएगा उसमें, और शायद मुझे भूल गया यार, लेकिन 2020 में मैंने दिया था 10th 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन तो आता है यार इससे, इसका वो क्वेश्चन बैंक वगैरह में उसका डिवीजन दिया रहता है कि प्रायिकता से कितना आता है, स्टैटिक्स से कितना आता है, थोड़ी देख लेना और उसी के साथ तैयारी करना। प्रायिकता अगर तुम इसके 3 लेक्चर डिस्कस कर लो, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, तीनों को फटाफट देखो, एक बार खुद से लगाओ, गारंटी है कि तुम्हें सारे क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, और अगले में डिस्कस करेंगे जो भी वीडियो होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।